ब्रह्मानंदम। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में आपका एक बार फिर स्वागत है। अ थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय आनंद करनिश जी द्वारा रचित एक अद्भुत किताब। इस किताब से हम आपस में विवेक बांट रहे हैं। दोस्तों, हम जिस अध्याय के जरिए गुजर रहे हैं उसका नाम है चक्र और तत्व। हमने बड़े विस्तार रूप से चक्र क्या होते हैं, हमारे शरीर के सीमाओं में कितने चक्र हैं, इनके बारे में हमने बड़े विस्तार रूप से पिछले एपिसोड में जाना। तो हमारे जो मुख्य चक्र हैं वो 7 चक्र हैं दोस्तों, और इनके नाम और इनके तत्वों को भी हमने जाना। तो एक बार हम संक्षिप्त रूप से उनके नाम ले लेते हैं। सबसे पहला चक्र हमारा मूलाधार चक्र, उसके बाद स्वाधिष्ठान, उसके बाद मणिपूरक, फिर हमारा हृदय के पास अनाहत चक्र, गले के पास विशुद्ध चक्र, भवों के बीच में आज्ञा चक्र और हमारे सर के ऊपर सहस्त्रार चक्र। माँ ने हमें बड़े ही खास रूप से ये बताया कि जब हम इस भौतिक रूप में, भौतिक शरीर में हैं, तो हमारा फोकस इन नीचे के 3 चक्रों को खोलने में ही रहना चाहिए, क्योंकि जो ऊपर के 3 चक्र हैं वो हमेशा खुले ही रहते हैं, उसमें एनर्जी हमेशा संपूर्ण रूप से प्रसरित होती रहती है। तो कार्य जो हमारा बचा हुआ है वो हमारा नीचे के 3 चक्रों को खोलना है। माँ ने हमें ये भी बताया था कि किस प्रकार नीचे के हर चक्र के साथ किस प्रकार कौन सा तत्व, पंचभूत में से कौन सा तत्व जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर आनंद करने से माँ से ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि माँ, आपने कहा था, हमसे पिछले एपिसोड में हमें बताया था कि मूलाधार चक्र से भूमि तत्व जुड़ा हुआ है, स्वाधिष्ठान चक्र से जल तत्व जुड़ा हुआ है और मणिपूरक चक्र से वायु तत्व जुड़ा हुआ है। पर अगर हम हमारे प्राचीन पुराणों या ज्ञान या किताबों में अगर हम देखें तो वहाँ से हमें ये ज्ञात होता है कि हाँ ठीक है, मूलाधार चक्र भूमि तत्व से जुड़ा हुआ है, स्वाधिष्ठान जो दूसरा चक्र है वो जल तत्व से जुड़ा हुआ है। पर हमारे स्क्रिप्चर्स, हमारे जो किताबें हैं वो ये कहती हैं कि हमारा ये जो तीसरा चक्र है, मणिपूरक चक्र, वो अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ है, और हमारा अनाहत है चक्र जो है वो वायु तत्व से जुड़ा हुआ है। तो माँ, पर आपने तो हमें अलग से बताया, आपने हमें बताया कि हमारा मणिपूरक चक्र वायु तत्व से जुड़ा हुआ है और अग्नि तत्व तीनों चक्रों में प्रसरित होता है, और जो हमारा अनाहत चक्र है वहाँ आकाश तत्व है। तो जो हमने किताबों में पढ़ा और जो आप बता रही हैं ये अलग अलग है। तो इसके बारे में क्या आप हमें बता पाएंगी? तो माँ बता रही है कि प्राचीन रूप से या जो ज्ञान किताबों के द्वारा आपने प्राप्त किया है वो सही नहीं है। तो माँ कह रही है कि जो तीसरा चक्र अग्नि तत्व के साथ जो संबंध करने की बात हमें स्क्रिप्चर्स में से प्राप्त हो रही है वो ठीक नहीं है। तो माँ कहती है कि रावण जो है, रावणासुर जो था, उसका जो असंतुलन था वो तीसरे चक्र में था। तीसरा चक्र कौन सा है दोस्तों? मणिपूरक चक्र। तो जो भी एनर्जी इम्बैलेंस, शक्ति, ऊर्जा की जो असंतुलन थी रावण में, वो उसके तीसरे चक्र मणिपूरक चक्र में थी। और वो असंतुलन इम्बैलेंस किस प्रकार का था? उसमें अहम के नमूने थे। अहम के नमूनों का मतलब, जहां अहम होता है दोस्तों वहां सोच होती है। जब भी हमारे अंदर अहम जागता है तो हमारे यहाँ सोच, ऑटोमेटिकली हम सोचने लगते हैं। और जो सोच है दोस्तों, सोच वायु तत्व को दर्शाता है। तो माँ कहती है कि जब रावण के तीसरे चक्र में असंतुलन दिखा तो उस असंतुलन, उस इम्बैलेंस में क्या देखा गया
ऐसी सोच व्यवस्था जो अहम से भरी हुई है, और सोच हमेशा वायु तत्व से जुड़ी रहती है, तो अग्नि तत्व से सोच नहीं जुड़ी रहती। इसीलिए तीसरे चक्र को वायु तत्व से जोड़ा गया है, ना कि अग्नि तत्व से। माँ कहती है कि मैं एक बार फिर बता दूं कि सारे तत्व, सारे पंचभूत अनाहत चक्र में मिलते हैं। तो ये बात गलत है कि अनाहत चक्र में सिर्फ वायु तत्व मौजूद है, क्योंकि जो वायु तत्व है वो हमारे मणिपूरक चक्र में, तीसरे चक्र में मौजूद है, और जो अग्नि तत्व है वो तीनों चक्रों को, नीचे के तीनों चक्रों को जोड़ता है। इसीलिए जब अनाहत चक्र को देखते हैं तो वहां आकाश तत्व है, वायु तत्व नहीं है। तब आनंद करने जी कह रहे हैं, अच्छा माँ, ये तो मैंने जाना नहीं। तो इस सब्जेक्ट से संबंधित जो भी मैंने किताब पढ़ा, शायद उसमें इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है। तो माँ कहती है कि जितने भी किताब इन चक्रों के बारे में लिखे गए हैं वो कुछ मूल किताबों से कॉपी किए गए हैं, और जो मूल किताब है उसमें समाचार संपूर्ण रूप से नहीं लिखा गया है। इसीलिए जब कोई मूल किताबों से इस समाचार को कॉपी करने की कोशिश करता है, जब मूल किताब में ही वो असंपूर्ण है, तो उससे कॉपी किया गया इंफॉर्मेशन भी असंपूर्ण ही होगा। और ये ही नहीं, क्योंकि मूल किताबों में से इंफॉर्मेशन असंपूर्ण था, उसको समझकर दोबारा लिखने में भी गलती हो सकती है या गलती की जा सकती है। तो यहाँ आनंद करनेश जी कह रहे हैं कि माँ, क्या इसीलिए आपने इन चक्रों को और उनके तत्वों को समझाने में हमें इस अध्याय के द्वारा आपने इतना कष्ट उठाया? और पूछते हैं कि माँ, जिस प्रकार आपने इन चक्रों को, इन नीचे के 3 चक्रों को, कौन से नीचे के 3 चक्र दोस्तों? मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र। इन नीचे के 3 चक्रों को पंचभूत के तत्वों से जोड़ा है, क्या उसके पीछे कोई कारण है? जैसे पहला चक्र मूलाधार चक्र भूमि तत्व, स्वाधिष्ठान चक्र जल तत्व, मणिपूरक चक्र वायु तत्व। इसके पीछे कोई कारण है, क्यों इन पंचभूतों को इन चक्रों के साथ जोड़ा गया? माँ कहती है कि जो नीचे के 3 चक्र हैं वो सारे इस प्रकार हमारे शरीर में आयोजित किए गए हैं, जिस प्रकार हमारे भूमि, हमारे धरती माता में, जिस प्रकार माता के अंदर धरती माँ में भी चक्र हैं दोस्तों। तो माँ कहती है कि धरती माँ के चक्र में जिस प्रकार चक्रों की व्यवस्था है, हमारे शरीर में भी नीचे के जो 3 चक्र हैं वो इसी प्रकार आयोजित किए गए हैं। तो यहाँ पर हमारे चक्र व्यवस्था को धरती मैया के चक्र व्यवस्था के साथ तुलना की गई है। माँ कहती, ये नीचे के 3 चक्रों को समझा रही है माँ कहती है कि अगर हम भूमि को देखें, पृथ्वी माँ को देखें, तो पृथ्वी माँ के बिल्कुल बीचों बीच कोर मतलब उनके बिल्कुल मध्य में उनका पहला चक्र है। कौन सा पहला चक्र? हमारा पहला चक्र कौन सा है दोस्तों? मूलाधार चक्र। इसी प्रकार माँ के बिल्कुल गर्भ में पहला चक्र है, और जो गर्भ में चक्र है वो तो भूमि तत्व ही होगा, क्योंकि अगर आप भूमि के बिल्कुल मध्य बिंदु तक जाओगे तो वहां पर बिल्कुल मिट्टी ही है, तो वो हुआ भूमि तत्व। उसके बाद थोड़ा और अगर ऊपर आए, जहां पर समुंदर है, वो हमारे धरती मैया का दूसरा चक्र है, जो जल तत्व से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सागर है। और उसके बाद अगर हम और थोड़ा भूमि से और थोड़ा परे जाए, तो हमारे चारों ओर का एटमॉस्फेयर, वातावरण, जो हमारा चारों ओर का वातावरण है, वो माँ का तीसरा चक्र है, जो वायु तत्व से संबंधित है। तो जब हम भूमि को देखते हैं तो कितने अच्छे से समझ पाते हैं कि भूमि माँ के गर्भ में मिट्टी, यानी कि भूमि तत्व पहला चक्र। फिर हम जरा माँ के सरफेस पे आते हैं, जहां समंदर है, वो है
दूसरा चक्र जल तत्व। और थोड़ा हम परे हटे, माँ से दूर हट के देखे पृथ्वी की चारों ओर के वातावरण को, जो माँ का तीसरा चक्र है वो वायु तत्व, क्योंकि वायु से भरा हुआ है। और जो अग्नि है वो सब जगह है, माँ के गर्भ में अग्नि है, जो हम वॉल्केनोस कहते हैं, माँ के गर्भ में ही है ना दोस्तों। उसी के कारण तो ज्वालामुखियां माँ के गर्भ से उठती हैं। तो अग्नि तत्व माँ के गर्भ में भी है, पहले चक्र में भी है और दूसरे चक्र में भी है, जहां पर समंदर है, क्योंकि अगर वहां पे अग्नि तत्व नहीं होता तो सारा पानी तो जम गया होता। तो वहां भी अग्नि तत्व कायम है। और थोड़ा हम भूमि के चारों ओर के वातावरण की तरफ जाए, जहां तीसरा चक्र है, वहां भी अग्नि तत्व मौजूद है। नहीं तो हमारे चारों ओर का वातावरण भी इतना ठंडा हो जाएगा कि हम सांस तक नहीं ले पाएंगे। तो अग्नि तत्व धरती माँ के हर चक्र में मौजूद है। इसी प्रकार हमारे भी 3 चक्रों में अग्नि तत्व तीनों चक्रों में मौजूद है। पर पहला चक्र भूमि तत्व है, दूसरा चक्र जल तत्व और तीसरा चक्र वायु तत्व। अगर हम पृथ्वी माँ के साथ अगर हम ये देखें तो हम समझ पाएंगे। आनंद कनिष्ठ जी पूछ रहे हैं, ये जो अग्नि तत्व है वो आप कह रही हैं कि तीनों चक्रों में है। आपने इतने खूबसूरती से हमें धरती माता, हमारी जो भूमि है, मैया को दिखाते हुए, उनके चक्रों को बताते हुए आपने हमें समझाया। तो ये जो अग्नि तत्व है वो तीनों चक्रों में मौजूद है क्या माँ? तो माँ कह रही है, हाँ बेटा। हम उदाहरण ले लेते हैं दूसरा चक्र। तो हमारा ये जो दूसरा चक्र है दोस्तों, ये इसका नाम है स्वाधिष्ठान चक्र। और ये हमारा स्वाधिष्ठान चक्र हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के करीब होता है। तो ये जो चक्र होता है ये हमारे सेक्सुअलिटी का मूल है और हमारे मनोभावनाओं का मूल है। तो ये जब तक ये चक्र, हमारा स्वाधिष्ठान चक्र अच्छे रूप से काम करता रहेगा, हमारा सेक्सुअलिटी और हमारे इमोशंस भी सही रूप से काम करेंगे। तो माँ कहती है कि ये जो हमारा चक्र है, जो दूसरा चक्र, यहाँ पर 2 बातों को दिखाया गया है। एक जगह हमने बताया है कि हमारी लैंगिकता, हमारी सेक्सुअलिटी, तो जो हमारी लैंगिकता है उससे अग्नि तत्व का संबंध है। जो हमारे मनोभावनाएं हैं उससे जल तत्व का संबंध है। तो माँ ये उदाहरण से हमें ये बता रही है कि दूसरे चक्र में किस प्रकार जल तत्व और अग्नि तत्व दोनों उपस्थित है। दोस्तों, अगर हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करें तो ये एक अद्भुत ज्ञान है दोस्तों, जो हम सदियों से नहीं समझ पा रहे हैं। अगर हम ये समझ पाए तो हम अपनी जिंदगियों को बेहतर कर सकते हैं। तो यहाँ माँ ने ये उदाहरण दिया कि दूसरा चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र जो है, वो हमारे लैंगिकता के लिए और हमारे मनोभावनाओं के लिए, दोनों के लिए मूल है, बेस है, सीट है। वो हमारे लैंगिकता हमारे अंदर का फायर पावर है, अग्नि तत्व है, और जो हमारे मनोभावना, इमोशंस है, वो हमारा जल तत्व है। तो माँ कहती है, हमारी लैंगिकता में हम तभी आनंद अनुभव करते हैं जब हम अपने मनोभावनाओं को दूसरे चक्र से विच्छिन्न नहीं करते। अर्थात जब तक हमारे इमोशंस के कनेक्शन हमारे दूसरे चक्र से बने रहते हैं, तब तक हम हमारे लैंगिकता को बड़े आनंद से अनुभव कर सकते हैं। हमारे सेक्सुअल एक्सप्रेशंस को हम आनंद से तभी तक अनुभव कर सकते हैं जब तक हमारे मनोभावनाएं और हमारा दूसरा चक्र जुड़ा रहता है। यहाँ पर आनंद कनिष्ठ जी माँ से पूछ रहे हैं, वो आपने बहुत सही कहा माँ। दूसरे चक्र में आपने इतने अद्भुत रूप से हमें ये समझाया कि किस प्रकार दूसरा चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, जल तत्व को दिखाता है और हमारे मनोभावनाएं जल तत्व का प्रतीक है।
और आपने ये भी बताया कि अग्नि तत्व इस दूसरे चक्र में किस प्रकार प्रसरित हो रहा है हमारे लैंगिकता के रूप में। और ये भी आपने इतने अच्छे से हमें समझाया कि इस लैंगिक एक्सप्रेशन को हम तभी तक आनंद से महसूस कर सकते हैं जब तक हम अपने मनोभावनाओं से जुड़े रहते हैं इस दूसरे चक्र में। अब माँ हमें आप बाकी चक्रों के बारे में बताइए जहां पर यह अग्नि तत्व प्रसरित हो रहा है, जैसा कि पहला चक्र और तीसरा चक्र। तो माँ यहाँ पर हमें बताती है कि जो अग्नि है उसकी जो प्रवृत्ति है वो क्या करती है, वो सृष्टि करती है, सबको बनाए रखती है और ध्वंस भी करती है। कैसे? जैसे जैसे वो आप चक्रों के द्वारा ऊपर जाते हो, मतलब जैसे जैसे हमारी ये जो आध्यात्मिक जर्नी है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ाते जाते हैं और हमारी एनर्जी एक चक्र से दूसरे चक्र की तरफ बढ़ती जाती है, तो हमारे इन चक्रों में जो अग्नि तत्व है उसका कार्य बदलता जाता है। मूलाधार चक्र में इस अग्नि का अगर कार्य है सृष्टि, तो दूसरे चक्र तक पहुंचते पहुंचते अग्नि का कार्य होता है सबको बनाए रखना, सबको प्रिजर्व करके रखना, और जब तक तीसरे चक्र तक पहुंचता है तो ध्वंस करने की प्रवृत्ति। तो ये जो अग्नि तत्व है इन तीनों चक्रों में उसकी जो प्रवृत्ति है वो बदलती जाती है चक्रों से गुजरते हुए। तो माँ कहती है कि अग्नि जो है इन तीनों चक्रों से जाते हुए अपनी प्रवृत्ति को निरंतर बदलते हुए आगे बढ़ता है ये जो अग्नि तत्व है। तो इसलिए ये नहीं है कि पहले चक्र में अग्नि ने एक काम किया और तुरंत दूसरे चक्र में आते ही उसने तुरंत अपना रूप बदल दिया। तुरंत नहीं बदलता, इसका ये जो बदलाव है वो निरंतर ग्रेजुअली बदलता हुआ एक चक्र से दूसरे चक्र की तरह ट्रांजिशन होता है। माँ कहती है कि जो अग्नि तत्व है उसे अपने आप को व्यक्त करने के लिए कोई सीमाएं नहीं होती। आप देखते हो ना दोस्तों, जब कहीं आग लगती है तो आपने ऐसा देखा होगा जहां पर दावानल है वो कितना विस्तृत रूप है, क्या एक्सप्रेशन है आग का। तो आग को अपने को व्यक्त करने के लिए कोई बंदिश नहीं है, कोई सीमाएं नहीं है। तो यहाँ माँ कहती है अगर आपको एक चक्र से दूसरे चक्र की तरफ बढ़ते हुए, दूसरे चक्र से तीसरे चक्र तक एनर्जी बढ़ते हुए अगर आपको इस प्रोसेस में सहायता करनी है तो उसके लिए एक ही है, सरेंडर, समर्पण। एक संपूर्ण समर्पण की अवस्था में क्या होता है दोस्तों, आप अपने अंदर के अग्नि शक्ति को और भी प्रज्वलित कर सकते हैं। तो संपूर्ण समर्पण से ये जो अग्नि तत्व है पहले चक्र में, उस समर्पण की अवस्था में धीरे धीरे पहला चक्र से दूसरे चक्र की तरफ और दूसरे चक्र से तीसरे चक्र की तरफ निरंतर बढ़ता ही चला जाता है। और इस प्रकार बढ़ते हुए इसकी दिशा में रास्ते में जितने भी बिलीफ सिस्टम, जितने भी फालतू सोच हमारे दिल में है, हमारे मन में है, उन सबको जलाता हुआ ये अग्नि तत्व हमारे एनर्जी सिस्टम को धीरे 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 एक चक्र से दूसरे चक्र की तरफ, दूसरे चक्र से तीसरे चक्र की तरफ बढ़ाता हुआ आगे बढ़ जाता है। कितना अद्भुत वर्णन है दोस्तों। ये एक चक्र से दूसरे चक्र की तरफ बढ़ना, दूसरे चक्र से तीसरे चक्र की तरफ बढ़ना क्या है दोस्तों, ये हमारा आध्यात्मिक प्रोग्रेशन है, आध्यात्मिक पुरोगमन है। हम भले ही अनजाने में ये सब करते हैं, पर हमारा जो भी आध्यात्मिक प्रयास है, भले वो ध्यान हो, ज्ञान अर्जन हो, या सज्जन सत्संग हो, या सेवा हो, सर्विस हो, हमारे बिना जाने हुए भी हमारे अंदर जो हमारी शक्ति है, कुंडालिनी शक्ति, उसको धीरे धीरे एक चक्र से दूसरे चक्र से तीसरे चक्र से धीरे धीरे अग्नि तत्व आगे लेता हुआ चला जा रहा है। हमारे आध्यात्मिक पुरोगमन में इस अग्नि शक्ति का बहुत ही बड़ा योगदान है। और इसे आगे बढ़ाने के लिए अगर हमें सहायता कुछ करनी है तो वो एक ही है, संपूर्ण समर्पण। तो
इतना अद्भुत माँ का जवाब सुनकर आनंद कनिष्ठ जी कहते हैं कि माँ, आपने इतने अच्छे से समझाया, अब मुझे ये समझ में आया कि ये जो कुंडालिनी शक्ति है, ये कुंडालिनी योगा कहते हैं दोस्तों। जिस प्रकार ये शक्ति पहले चक्र से दूसरे चक्र की तरफ, दूसरे चक्र से तीसरे चक्र की तरफ, ये जो अग्नि तत्व, अग्नि शक्ति बढ़ती जा रही है चक्रों में से निकलकर, उसको कुंडालिनी योगा कहते हैं। तो आनंद जी कहते हैं कि मुझे ये कुंडालिनी योगा की याद दिला रही है। तो इसका माँ उत्तर देती है कि बेटा, जो भी कुंडालिनी योगा की साधना करते हैं, उनको काफी मार्गदर्शन और समर्पण की आवश्यकता है। मार्गदर्शन, इस बारे में माँ ने बार बार हमें कई जगह बताया है कि जब आप ध्यान करते हैं और ध्यान के साथ साथ आपकी कुंडालिनी शक्ति बढ़ती जाती है, तो वो बहुत सहज रूप से आपका आध्यात्मिक प्रोग्रेशन है, आध्यात्मिक पुरोगमन है। पर कुंडालिनी योगा सहज रूप नहीं है। आप उसे आगे ले जाने के लिए सब कुछ जानते हुए कोशिश कर रहे हैं, इसको शक्ति को ऊपर बढ़ाने के लिए। तो ऐसे जो कुंडालिनी योगा की साधना है, माँ कहती है कि इसे बिल्कुल संपूर्ण मार्गदर्शन, मतलब कोई गुरु या किसी की सहायता से करना चाहिए, और ये संपूर्ण समर्पण की अवस्था में ही होनी चाहिए। माँ कहती है कि प्राचीन समय में जो प्रीस्टेस, मतलब जो पुरोहित, जो पंडित रहते थे, वो स्त्री होते थे, और ऐसे पंडित जो बहुत ही आध्यात्मिक, यहाँ पर स्त्री पंडितों की बात हो रही है, बड़े ही आध्यात्मिक थे और ये बड़ी ऊंची ऊंची साधनाएं करते थे, वो ये कुंडालिनी योगा की साधना करते थे। पर माँ कहती है कि ये लोग करते थे क्योंकि उनके पास बहुत ही आध्यात्मिक ज्ञान था और उनका जीवन विधान ही बड़ा उच्च कोटि का था, और ये बड़े ही पहुंचे हुए आत्माएं थी, तो वो जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं। पर माँ कहती है कि इस कुंडालिनी योगा में बड़े जागरूकता के साथ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुंडालिनी योगा के मार्ग में अगर आप कुंडालिनी को बहुत जल्दी से ऊपर उठाने की कोशिश करें, या अगर आप तैयार नहीं हैं और अगर आप अपने चक्रों में से एनर्जी को जल्दी जल्दी ऊपर उठाने के लिए अगर आप कोशिश करते हैं, तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है। अगर आपके नीचे के 3 चक्र संपूर्ण समर्पण की अवस्था में नहीं हो, तो ऐसे समय पर इस कुंडालिनी शक्ति को ऊपर के चक्रों की तरफ ले जाना बहुत ही डेंजरस होता है। इसीलिए ऐसी साधनाओं को बड़े ही संयम और केयरफुल, मतलब बहुत ही ध्यान से करने वाले योगा और साधनाएं हैं ये कुंडालिनी योगा। तो जब माँ हमें बता रही थी शक्तियों के ऊपर के बारे में, तो माँ ये बता रही है कि किस प्रकार सहज रूप से हमारे तीनों चक्रों में शक्ति बढ़ती है। पर चूंकि आनंद कनिष्ठ जी ने कुंडालिनी योगा के बारे में यहाँ पर जिक्र किया है, माँ कहती है कि कुंडालिनी योगा एक गुरु के मार्गदर्शन में होनी चाहिए और एक संपूर्ण समर्पण की अवस्था में होनी चाहिए, नहीं तो ये बहुत डेंजरस साबित हो सकती है। इसके लिए बहुत संयम और समर्पण की आवश्यकता है। माँ कहती है कि अगर आपके नीचे के 3 चक्र नहीं खुले हों और आप अपने कुंडालिनी योगा के साधना से ऊपर के चक्रों में शक्ति बढ़ाने की कोशिश करें, तो ये बहुत आपके लिए डेंजरस साबित हो सकता है। माँ बताती है कि जब मैंने सीता के रूप में जन्म लिया था, तो मैं बिल्कुल एनलाइटेंड थी। मेरे कुंडालिनी एनर्जी को मैंने रेस किया था, उसको बढ़ाकर मैं बिल्कुल एनलाइटेंड थी। पर ऐसा करने के लिए मुझे बहुत ही समर्पण की आवश्यकता थी, बहुत ही जागरूकता की आवश्यकता थी ऐसे कुंडालिनी एनर्जी को रेस करने के लिए। जब मैं सीता के अवतार में थी, मैंने बहुत ध्यान पूर्वक इसे किया। माँ कहती है कि मेरा जो पहला चक्र था वो
मेरे जन्म से ही संपूर्ण रूप से खुला हुआ था। मेरे इसके पहले के जो जन्म थे उसमें मैंने जो कार्य किया था उसके कारण जब मैंने सीता के रूप में जन्म लिया तो मेरा पहला चक्र संपूर्ण रूप से खुला हुआ था। इसलिए जब मैंने अपने कुंडलिनी शक्ति को रेस करने के लिए या ऊपर उठाने के लिए मैंने साधना शुरू की तो मुझे दूसरे चक्र से कार्य शुरू करना पड़ा, क्योंकि मेरा पहला चक्र संपूर्ण रूप से खुला हुआ था। तो दोस्तों, आज का एपिसोड हम यहाँ समाप्त करते हैं। फिर अगले एपिसोड में हम और भी जानेंगे कि माँ के सीता अवतार में किस प्रकार इन चक्रों के ऊपर माँ ने वर्क किया और उसके कारण हमें किस प्रकार का मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। धन्यवाद।